Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. आज हम लोग समझेंगे अलजेब्रा में फंडामेंटल अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। तो आज और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अलजेब्रा का, जो समझ में नहीं आता अक्सर, लेकिन यहाँ ध्यान देने से पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग अलजेब्रा का प्रॉपर्टी समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो दो रैशनल नंबर या इंटीजर का सम हमेशा जो है वो रैशनल नंबर ही मिलेगा या इंटीजर ही मिलेगा। उसी तरह से अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा या तो रैशनल नंबर होगा या इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर। यही है द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। जैसे a प्लस बी रैशनल नंबर है तो कोई भी दो नंबर लेते हैं, -3 + 5 तो इज इक्वल टू 2। ये दोनों रैशनल नंबर मिलके एक रैशनल नंबर बनाया। फिर उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हैं -3 × 5 -15 तो दो रैशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट भी हमेशा रैशनल नंबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि द ऑर्डर ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द सम और प्रोडक्ट। ये दो नंबर में वैलिड होगा। जैसे a + b इज इक्वल टू b + a, तो इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी यूज होता है। a × b इज इक्वल टू b × a। 7 + 8 और 8 + 7 दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। 7 × 8 और 8 × 7 इसका भी वैल्यू सेम रहेगा। यही है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ये हमेशा दो नंबर में वैलिड होगा कि दो नंबर का सम, ऑर्डर केवल चेंज कर रहे हैं तो उसके सम या प्रोडक्ट का वैल्यू भी सेम रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ग्रुप को चेंज करते, द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द सम और प्रोडक्ट। अगर ग्रुप, ये तीन नंबर में वैलिड होगा। जैसे a प्लस विद इन ब्रैकेट है b + c, तो a + b का अगर ग्रुप बनाते हैं और c को सेपरेट करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब भी तीन नंबर का बात होगा, जैसे 3 + 4 + 5, यहाँ ब्रैकेट में 4 + 5 को रखे हैं, उसी तरह से 3 + 4 का अगर ग्रुपिंग करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई है, 3 नंबर पे एसोसिएटिव। उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है। a × b × c को रखें विद इन ब्रैकेट और a × b का ग्रुप बनाए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 3 × 4 × 5 ब्रैकेट में है और 3 × 4 × 5 भी करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा। तो ये तीन नंबर में वैलिड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इससे पहले जो पढ़े थे वो दो नंबर में वैलिड था मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी का फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें दो है, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओवर एडिशन a × b + c विद इन ब्रैकेट है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है a × b + a × c। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और यहाँ अगर विद इन ब्रैकेट माइनस है a × b - c, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a × b - a × c। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 6 × 7 + 8, तो इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग 6 × 7 + 6 × 8, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। उसी तरह से 6 × 8 - 7 स्प्लिट करेंगे तो 6 × 8 - 6 × 7। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शंस।